सत्य भी, जिसके स्वरूप को प्राप्त किए बगैर सत्य नहीं होता। चित्त भी, जिसको अपने चित्त में स्थिर किए बगैर, वास किए बगैर स्थिर नहीं होता। आनंद भी, जिसके बगैर कहीं आ नहीं सकता, उसका नाम है सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद। सत्य की बहुत बड़ी विशेषता है मेरे भाई बहन, जानते हो? इतनी बड़ी विशेषता है कि कोई झूठ भी बोलता है तो सत्य का नाम लेके बोलता है। इस मार्केट में अगर झूठ भी बिकता है तो सच के नाम पे बिकता है, झूठ के नाम। तुम बोलो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, ये नकली कपड़ा है, आप ले लो, कोई लेगा? लेगा? क्या कहोगे? मैं तुमसे सच कह रहा हूं, एकदम 100%। इतने में तो मुझे पड़ा भी नहीं है जितने में मैं तुझे दे रहा हूं। तू बड़ा हरिश्चंद्र की औलाद हो गया है, जितने में तुझे पड़ा नहीं उतने में दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर? इज इट पॉसिबल? लाने वाला बेचेगा तो 2 रुपए तो कमाएगा ही, लेकिन झूठ बोल रहा है। पर किसके नाम पे? किसके नाम पे? सत्य के नाम। मैं तुमसे तो झूठ कह ही नहीं सकता, तुम तो मेरे। और ये ग्राहक भी बड़े अजीब और गरीब होते हैं साहब। कब ये झूठ को सच समझ लें भगवान भी नहीं जानता। आज मार्केट में बिकने वाली सारी चीज 90% झूठी है। 90% हर चीज में मिलावट है। शुक्र है कि मैगी पकड़ी गई। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सिर्फ मैगी में ही है जहर, और किसी में नहीं है? मैगी वाले जब भी मैगी बेचते हैं तो क्या कहते हैं इसमें जहर है? वो कहते हैं हम सच कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो पकड़ी कहां से गई? और अभी तो शुरुआत है। अगर सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जांच करे, 10% खावे वाली चीज रह जाएंगी, बाकी सब गोलगप्पा है कि खत्म, सब डिब्बा में पैक। खैर मेरा अभिप्राय यह है, संसार में झूठ भी बिकता है तो सत्य के नाम पर। यह सच है, तो सत्य के बिना तो झूठ की भी कोई वैल्यू नहीं है। और जब सत्य में इतनी पावर है कि झूठ को भी थोड़ी देर के लिए सच्चा बना देता है, तो जब सच बोलोगे तो उसमें कितनी पावर होगी। जब जीवन में सत्य धारण कर लोगे तो उसमें कितनी पावर होगी। फिर जब सत्य की शरणागति हो जाओगे तो उसमें कितनी पावर होगी। और फिर सच्चिदानंद की शरण में हो जाओगे तो मेरे प्यारे कितनी पावर होगी। वो कैसे? सत्य भी, जिसके स्वरूप को प्राप्त करके ही सत्य हुआ है, वो सच्चिदानंद। चित्त, हमारा चित्त भटक रहा है, हमारा चित्त भटक रहा है। इसमें कोई, देखिए बहुत से लोग इस संसार में निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। कौन से ब्रह्म की? निराकार की, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। कैसा है वो? निर्गुण। अच्छा एक बात बताओ, ये दुनिया निर्गुण की पूजा करेगी क्या? करेगी निर्गुण की पूजा? एक गुण तो हो, भाई साहब भजन बहुत करता है, पूजा होगी। अरे बलवान बहुत बड़ा है, पूजा होगी। धनवान बहुत है, पूजा होगी। रूपवान बहुत है, पूजा होगी। ज्ञानवान बहुत है, पूजा होगी। मृदुभाषी है, पूजा होगी। दयालु है, पूजा। एक गुण तो चाहिए, एक नेक तो हो कोई सो। और जब कोई गुण ना हो तो अरे भैया मट्टी को सो थोमना है, कछु करे धरे न तो देखवे में मलूक,
न सुनवे में मलूक, पतो ही ना हतु का चीज है, भला है कछु, कछु ही ना, न बोले न चाले न हंसे न उठे न बोले न गावे न बेजावे कछु। पूजा करेगा कोई? तुम मांगने जाओ वो दे ही ना, तुम बोलने जाओ वो बोले ही ना, तुम खिलाने जाओ वो खाए ही ना। पूजा करोगे? करोगे क्या? कैसे की पूजा करनी है? जब खिलाने जाएं तो खावे, बोलने जाएं तो टॉक करे बाय कादा। He likes to talk to me, हाँ? जरा बात करे। और मांगने जाएं भीख तो मन वांछित फल पावे। क्या गजब की बात है। अच्छा एक बात बताइए हमको, छोटी सी बात बताइए, अगर भगवान देना बंद कर दे तो? यहां पर भी 70% लोग मांगने वाले आए होंगे। 8 दिन आपके चक्कर में आए महाराज, प्रॉफिट ऐसा करवाना 8 साल तक चकाचक रहना चाहिए। और हम जैसे ब्राह्मण देवता और भी महान है, खूब भर भर देते, कूट कूट के भर देते, जो मांगोगे सो मिलेगा। मन वांछित फल पावे, कष्ट मिटे तन का। झट छोड़ाए आप लोग अपने अपने घरों को। कहाँ? बोले नैमिषारण्य में बैठेंगे। आ जा, बैठ जा। अब नहीं मिला तो किसको गाली पड़ेंगी? महाराज को कि भगवान को? पहले महाराज को। ये लोग बहुत बोलते, ये मिलेगा ये मिलेगा, और मिला कुछ नहीं। अरे मेरे भाई बहन, न देने वाले की ये जगत पूजा नहीं करता है, देने वाले की पूजा करता है। इसका मतलब उसमें गुण है, वो निर्गुण नहीं है। वो निर्गुण नहीं है, उसमें गुण है। क्या गुण है? बोले वो मुस्कुराता है, वो देता है, वो देता भी है। दिया है कि नहीं? जजमान कुछ दिया था ग्वालियरी कथा के बाद? दिया था ना। और कितने जजमान बैठे जिनको भागवत ने दिया है? दिया है ना, तभी तो आके बैठे हो यहाँ। और हर साल अष्टोत्तर में भागवत में जजमान बन जाते हो। नहीं देता तो किराया भी नहीं होता, और किराया नहीं होता तो पंडित जी की दक्षिणा जेब से कहां से देते? प्रत्यक्ष है, जो मांगोगे मिलेगा। क्यों? ये भागवत कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष से जो मांगते हो मिलता ही है।